तो दुर्लभो वैष्णवो राजा, दुर्लभो विप्र वैष्णव। और ब्राह्मण का वैष्णव होना भी बड़ा दुर्लभ होता है। क्यों? क्योंकि भैया ब्राह्मण जो है वो शौचाचार बहुत मानता है, बड़ी पवित्रता मानता है, ऐसा खाना, ऐसे रहना, ऐसे नियम का पालन करना, तो उसके जीवन में दैन्यता कम आ पाती है। हाँ, लेकिन जो वैष्णव बन जाते हैं ब्राह्मण, अच्छे संतों की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं, जैसे हमारे वृंदावन में अनेक सन्यासी आके वैष्णव बने हैं। और सन्यासी का बड़ा नियम होता है, उनका बड़ी पवित्रता रहती है। लेकिन जब वैष्णव बन गए, बोले वैष्णव तो बन गए, लेकिन जब तक ब्रजवासियों के यहाँ टुकड़े नहीं पाओगे तब तक भक्ति होना संभव नहीं है। अच्छा, ब्रजवासी में ये नहीं कि ये ब्राह्मण है इसी के यहाँ से भिक्षा लें, या ये हरिजन बंधु है इसी के यहाँ से भिक्षा लें। कोई भी हो, कोई भी हो सकता है। तो हमने अपने अनेक साधु महात्माओं के जिनकी सन्निधि में बैठकर सत्संग का लाभ प्राप्त किया है, वो साधु महात्मा जिसके घर में जाते हैं वह राधे राधे की ध्वनि लगाते हैं और बड़े भाव से जो मिलता है उसे पा लेते हैं, चाहे वो किसी का भी घर हो। सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि पहले तो दीन बनना, कि दीन बन के किसी से मांगना टुकड़ा, किसी के दरवाजे पर जाके मांगना, ये तो दीन ही व्यक्ति मांग सकता है। दीन मुसरज दीना, जिनके जीवन में दीनता होगी वही भक्ति कर सकते हैं मेरे भाई बहन। तो साधु जब जाते हैं ब्रजवासियों के, और महाराज ब्रजवासियों की फटकार भी लगती है बड़ी भारी, बड़े हट्टो कट्टो मोटो हैरोए हैं, कछु और काम करे, यहीं भिक्षा मांगे चलो आयो, कोई यही घर में लो, फिर भी खड़ा है साधु। अरे मलाल हैरो पूरो मल्ल हैरो है, जाना रहो यहाँ से, एक झाड़ू दूंगी अभी। लो साहब, ब्रजवासिन कह रही है एक झाड़ू दूंगी। इतने में बाकी सास आती कहती है, अरे यार दे दे बेचारे, ये तो भिक्षा लेवे के ताई आयो है ना, मधुकरी लेवे के ताई आयो। और वही ब्रजवासिन देखो ये क्या, ये देखती हैं कि कितना मान और अपमान ये दोनों में सम रह सकता है कि नहीं रह सकता है। जो मान और अपमान में सम रहेगा वही भगवान की भक्ति कर सकता है। तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेशु। ऐसे ही नहीं है भक्ति करना। और सबसे अगर कोई श्रेष्ठ अन्न माना गया है भगवान की भक्ति के लिए तो मधुकरी का ही अन्न है, इससे बढ़िया दूसरा कोई अन्न नहीं है। हाँ, हम और आप जानते हैं व्यापारी हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। अब वो पैसा जब हम दान में भी देते हैं, जो भी ग्रहण करेगा उसका असर तो जरूर होगा, होगा कि नहीं होगा, स्वाभाविक बात है, क्योंकि जैसा खाए अन्न और वैसा हो मन। तो पहले साधु महात्मा भी विचार करते हैं कहाँ खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए। हमको भी हमारे गुरुदेव ने बताया कि कहाँ कथा करें, कैसी जगह नहीं, कैसे जगह करें, कैसी जगह नहीं करें। तो जो मदिरा का काम करे वहाँ कथा कभी मत करना, जहाँ मांसाहार का व्यापार होता रहो वहाँ कथा कभी नहीं करना। तो हमने प्रयास किया ऐसा, लेकिन लोगों को जब सही बात कहते हैं तो बुरी भी लग जाती है कभी कभी, है ना, सत्य बात अखर जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, लगे तो लगे, क्या परवाह है, हमें थोड़े रिश्तेदारी थोड़ी करनी है तुमसे। हमारा तो शास्त्रीय वचन है, उसका पालन करना है। जिसको नंबर लेना है, जिसको देना है वो करे, हमारा काम ये नहीं, हमें तो उपदेश करना है। ठीक है, कभी मिले तो मिले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। मिलना तो हमें श्री राधा रानी और बांके बिहारी से है, बाकी तो संसार है, ये तो चलता रहता है। हाँ, मिलना तो ठाकुर जी से है जिन्होंने ये जीवन दिया है, उन्हीं के लिए अंत में मिलना है मेरे भाई बहन, अन्य किसी के लिए नहीं है। इसलिए ये साधु महात्मा इतना अपमान भी सहन करते हैं और फिर आके ये बड़े प्रेम से भजन करते हैं। उनका ऐसा प्रभाव होता है कि दुनिया दौड़ दौड़ कर वृंदावन चली आती है उनके दर्शन करने के लिए। हैं कैसे कैसे बड़े बड़े लोग उनके लिए दौड़ दौड़ के चले आते हैं।